भगवान रोने लगे और क्या कह रहे हैं, माता जी कोई औलाद 100 वर्षों तक अपने माता पिता की सेवा करती रहे, तो अपने माँ बाप का कभी भी कर्ज चुका नहीं सकता। मैया चाहे कोई कितना भी बेटा हो, श्रवण कुमार क्यों ना हो, अपनी चमड़ी की चरण पादुका बना करके और माता पिता के चरणों में पहना दे, फिर भी कभी भी एहसान चुका नहीं सकता। जो बेटा सामर्थ्यवान होते हुए भी अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करता है, परीक्षित, घोर नरक में गिरता है और यमदूत उसी के मांस को तोड़ तोड़ करके उसी को खिलाते हैं। तूने अपने सुख के लिए अपने माँ बाप का परित्याग कर दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, सौ वर्षों तक यदि कोई बेटा सेवा करे फिर भी माँ बाप का कभी एहसान नहीं चुका सकता। एक बेटा था, वो अपनी मां से कहने लगा, मां दुनिया वाले ये कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा बेटा क्यों ना हो, फिर भी अपने माँ बाप का एहसान कर्ज चुका नहीं सकता। बता तेरा क्या कर्ज है, मैं आज उस कर्ज को चुकाना चाहता हूं। जब दुनिया वाले इस बात को कहते हैं तो बड़ी घृणा होती है मैया। तो तेरा क्या एहसान है, तेरा क्या कर्ज है मैया, तू बता। मां रोने लगी, मां कहने लगी, लाला मेरा कर्ज तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर तू कर्ज चुकाना चाहता है तो ज्यादा नहीं, तू बस एक रात मेरे संग सोए के देख ले। तू बड़ा हो गया है, मात्र एक रात सो करके देख ले। अगर तू सो गया, सुबह निकल आई, तो मैं समझ जाऊंगी हां तूने कर्जा चुका दिया। बेटा मां के साथ सो गया। रात के 12 बजे जगे। जब बेटा मां के साथ सो रहा है, रात के जब 12 बजे तो मैया जगी और मैया ने क्या किया कि पानी लिया और पानी बिस्तर पे फैला दिया। अब भड़बड़ा के उठा, मैया तू पागल हो गई है, भला गीले में कौन सोता है, तू बावरी हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। लाला कोई बात नहीं, गलती है गई, सो जा सो जा। बेटा फिर सो गया। एक रात की तो बात है, सो गया। मेरे भगवत प्रेमियों, दो घंटे बाद मैया फिर जगी और जब मैया फिर जगी उसने फिर जल लिया, पानी फिर फैला दिया। पानी फैला दिया, वो भड़कने लगा, मैया तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या बात करती है तू, भला गीले में कौन सोता है, नहीं सोना मुझे तेरे साथ। मैया फूट फूट कर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, लाला तू मेरा क्या एहसान चुकाएगा, क्या कर्ज चुकाएगा। भरी सर्दियों में, भरे जाड़े में, ठंडन में
तो सूखे में सुलायो मैंने तो तरी ना लग जाए, और मैं गीले में सोई। मैं गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया भरी सर्दियों में, और तू एक रात नहीं सो सकता मेरे साथ। और मैं एक रात नहीं सोई लाला, तू जब तक बड़ा नहीं हो गया तब तक मैंने तुझे नहीं छोड़ा। मेरे भगवत प्रेमियों, जब बेटा परदेश के लिए काम करने जाता है ना, तो एक माँ का वात्सल्य होता है, प्रेम होता है। सबसे पूछता है तुम्हारे लिए मैया मैं क्या लेकर के आऊं, क्या लेकर के आऊं। सब बताते हमारे लिए ये लाना, हमारे लिए वो लाना, लेकिन जब वो माँ से पूछता है माँ तेरे लिए क्या लेके आऊं, तो माँ कहती है, माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम कहता है लाला तू जैसा जा रहा है ना वैसा ही लौट के आ जाना। माता कभी कुमाता नहीं सुनी होगी मेरे भगवत प्रेमियों। जब परदेश से बेटा जब वापस आता है, माँ अपने बेटे को देख करके कहती है लाला तू पहले से बहुत पतलो है गए, दुबलो है गए, तूने खाना नहीं खाया। और ऐसे माँ बाप का आज लोग परित्याग कर रहे हैं। वृद्धाश्रम देखिए, वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, नेकी करके दरिया में डाल देते हैं, हर किसी शख्स पर कीचड़ उछाल देते हैं। नेकी करके दरिया में डाल देते हैं, हर किसी शख्स पर कीचड़ उछाल देते हैं। वो लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं साहब, घर से निकाल देते हैं। अपने सुख के लिए माँ बाप को क्या घर से निकाल लेंगे, हम ही घर से निकल जा रहे हैं। अपने सुख के लिए बेटा अपने बच्चों को लेकर के परदेश चला जाता है, वहां रहता है, और वहां से फोन करके ये भी नहीं पूछता कि माँ तूने खाना खाया या नहीं खाया। मेरे भगवत प्रेमियों, एक बेटा अपनी माँ को छोड़ करके चला गया, माँ रोने लगी फूट फूट करके। सालों बीत गईं तो पड़ोसियों ने समझाया तुम काहे को रोती हो, अब वो चला गया, हम है ना। तो माँ क्या कहती है, भैया मुझे इसका दर्द नहीं है कि वो परदेश चला गया है, मुझे दर्द इस बात का है कि मेरे लाला ने कभी मुझे फोन करके ये नहीं पूछा माँ तू कैसी है। इस बात का दर्द होता है। लोग कहते हैं ना कन्यादान करते हैं लोग, माँ बाप कन्यादान करते हैं। असली दान तो एक माँ अपने बेटे का करती है। असली दान एक माँ अपने बेटे का करती है। मैंने जिंदगी भर इसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन जा तू अब जाके संग ऐस कर, इसकी कमाई तू खा, तू ले जा, जा जा तेरे मन में आए ता ले जा, लेकिन कभी माँ बद्दुआ नहीं देती। दुनिया वाले लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं या अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है भगवत प्रेमियों कि आज हम जवान हैं, हमारे भी बच्चे हो रहे हैं, तो जब हम वृद्ध होंगे तो हमारी भी औलाद हमारी सेवा नहीं करेगी साहब।